अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बालों के तमाम मसाइल का हल इंशाअल्लाह आपको इस एक नुस्ख़ा में मिलेगा। ये बहुत ही नायाब और कीमती अज्जा पर मुश्तमिल चीज़ों से तैयार किया जाने वाला तेल है, जो गंज के लिए, बालचर के लिए, खुश्की के लिए, सिकरी के लिए, बालों के गिरने टूटने के लिए, कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुफीद और कमाल का नुस्ख़ा है। सबसे पहले इसमें ये हमारे सामने इंदरायन मौजूद है, जिसे हंजल भी कहते हैं, कोड़तुम्मा भी कहते हैं। तो इसके पत्तों का पानी लें और इनको अच्छी तरह कूट लें। जैसा कि हमने इन्हें कूट लिया और पानी निचोड़ कर कढ़ाई के अंदर शामिल करें। तो हमने ये पानी इसका कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें डाली जाएगी वो मगज़ नीम है, यानी नीम के बीजों से मगज़ निकाला हुआ है। इसे भी हमने कूट लिया था। कूटने के बाद इसे हमने 3 चम्मच शामिल कर दिया, यानी 100 ग्राम आप इंदरायन का पानी लेंगे, 3 चम्मच इसमें मगज़ नीम बारीक करके डाल देंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ लहसुन है। लहसुन देसी लें, इसकी 3 पोथियाँ बारीक कर लें और वो भी इसमें शामिल कर दें। जैसा कि हमने ये लहसुन को बारीक करके इसमें शामिल कर दिए। ये बिल्कुल बारीक नहीं करना, हल्का सा इन्हें दरदरा सा कर लें, क्योंकि हमने तेल में इसका असर लेना है। उसके बाद जो इसके अंदर शामिल की जाने वाली चीज़ है वो है मगज़ एरंड, हरनोली भी कहते हैं इसको, और एरंडी के बीज भी कहते हैं। तो ये तकरीबन 20 से 25 ग्राम इसके अंदर शामिल करें। ये हमारे पास सुर्ख एरंड के बीज हैं, इन्हें भी दरदरा कर लें और जैसा कि हमने इन्हें हल्का सा कूटने के बाद दरदरा करके ये भी इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद इस नुस्ख़ा में बहुत ही अहम चीज़ जो दाखिल की गई है वो इसमें रीठा है। रीठा भी हल्का सा कूटेंगे और ये इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें शामिल कर लेंगे। और कोशिश करें कि जब ये नुस्ख़ा बनाएं तो ये तमाम चीज़ें आपके पास तैयार हों और ताज़ा तैयार करके इसे शामिल करते चले जाएं। इस नुस्ख़ा में शामिल होने वाली बहुत ही अहम चीज़ और बड़ी मारूफ़ चीज़ जिसका फ़ायदा मुसल्लम है वो है एलोवेरा। एलोवेरा का पानी हमने, जिसे ये आप देख रहे हैं कि आबे घी कुआर, ये एलोवेरा का पानी इसके अंदर हम 100 ग्राम शामिल करेंगे। एक दफ़ा नुस्ख़ा फिर नोट फरमा लें। सबसे पहले इसमें 100 ग्राम इंदरायन के पत्तों का पानी शामिल करेंगे। उसके बाद मगज़ नीम 3 चम्मच बारीक करके शामिल करेंगे। उसके बाद देसी लहसुन की 3 पोथियाँ हल्की सी कूट कर शामिल करेंगे। उसके बाद मगज़ एरंड या तुख्म एरंड या कस्ट्राइल अगर ख़ालिस मिल जाता है तो वो उसमें तकरीबन 20 से 25 ग्राम शामिल करेंगे। उसके बाद नीम के
मग़ज़ियात 3 चम्मच शामिल कर लेंगे और एलोवेरा का पानी 100 ग्राम शामिल करेंगे। अब आखिर में हम शामिल करेंगे सरसों का खालिस तेल। तिल का खालिस तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सरसों का अगर खालिस तेल मिल जाए जो आपने खुद निकलवाया हो तो क्या ही बात है। यह हमारे पास खालिस सरसों का तेल है। अब ये हमने इसमें शामिल करना है। ये तकरीबन आप इसमें 1.5 किलो शामिल कर देंगे। अब इस नुस्खा को आपने आग पर नहीं रखना बल्कि अंगारों पर रखना है। आग जलाकर अंगारे तैयार कर लें और उसके ऊपर इस कढ़ाई को चढ़ा दें। अगर आग के ऊपर इसे रखा जाएगा तो इसके अंदर आग लगने का ख़तरा होता है, इसलिए अंगारों के ऊपर इसे रख कर आप 2-3 घंटों के लिए छोड़ दें तो ये तमाम अशिया इसमें जल जाएंगी और बाकी खालिस तेल बच जाएगा। अब इसे मारूफ़ तरीके से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह गंज के लिए, बालचर के लिए, खुश्की के लिए, सिकरी के लिए, बालों की कमज़ोरी के लिए बहुत ही बाकमाल नुस्खा आपके सामने हाज़िर है। अमलन ये चीज़ आपको करके दिखाने का मकसद ये है कि बाहर से जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं उनका इतना ज़्यादा असर नहीं होता। ये हमारी अपनी जो हर्बल देसी अशिया हैं इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें तो ये नुस्खा इंशाअल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।